हेलो मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। आपके सामने नया वीडियो है और चैप्टर हमारा 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर करवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हमने ड्रा किया है CD, और CD टावर जो है DC का फुट हमारा C पॉइंट पर है। इस C पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए एक बार और। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग के टॉप का जो है, ये बिल्डिंग है, ये भी हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। DC हमारा टावर है, टावर के फुट से क्या है 30 डिग्री है। क्या है 30 डिग्री। ये क्लियर हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के टॉप, टावर का टॉप ये रहा, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग का फुट रहा हमारा B से जो है वो क्या है इज 60 डिग्री। तो बिल्डिंग के फुट से जो है टावर के टॉप का जो है ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हमें करना क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, DC का जो हाइट है टावर है ये 50 मीटर हाई, ये हमारा टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये टावर है। तो टावर का हाइट दे रखा है इन्होंने 50 मीटर। टावर का हाइट दे रखा 50 मीटर। कर हम फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट हमें निकालना है। तो इस AB को हम H सपोज कर लेते हैं कि बिल्डिंग का हाइट जो हमारा होगा वो होगा H मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर लिखिए फ्रॉम फिगर से जब हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, जो भी काम करते हैं फ्रॉम फिगर से ही हम कर लेते हैं। तो फ्रॉम फिगर DC इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, और ये रहा ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिल्डिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं सपोज DC इज बिल्डिंग ऑफ हाइट 50 मीटर। AB and AB is building, अरे सॉरी ये टावर है, बिल्डिंग नहीं है। क्या है ये टावर है हमारा। इसी क्या है टावर है, इसलिए यहाँ हम टावर लिखेंगे। और सपोज AB इज बिल्डिंग ऑफ हाइट H मीटर। ठीक है, अब आइए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए दोनों में क्या है इन ट्रायंगल। देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, या पहले आ जाइए आप ट्रायंगल DCB। इन ट्रायंगल DCB पर आइए। पहले DCB पर देखिए एंगल जो हमारा है ये 60 डिग्री है। DCB के लिए एंगल हमारा क्या एंगल 60 डिग्री है। तो लीजिए यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स DC, और बेस हमारा रहा DC बाई BC। अब DC हमारा 50 दे रखा है हाइट जो है टावर का, और ये हुआ tan 60 मीन्स √3 इज इक्वल टू 50 बाई BC। तो √3 BC इज इक्वल टू हो जाएगा 50 के, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 बाई √3 के। ठीक है, अब इसको √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाता है BC इज इक्वल टू 50 √3 और बाई 3 मीटर।
ये आ गया हमारा BC, BC का वैल्यू आया। अब ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 लेते हैं, ये 30 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा AB बन जाएगा, 30 के अपोजिट हमारा साइड है AB, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BC, तो tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू AB, और बाई BC हमारा है 50√3/3, तो 50√3/3 करेंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा यहाँ, और 50√3 यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए AB बाई BC है यहाँ पे, AB बाई BC, तो यहाँ ऐसे भी करते हैं कि हम सीधे जो है BC का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे BC का वैल्यू तो क्लियर है, AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सीधे आइए AB का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है, अब √3AB क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा BC के। ठीक है, अब √3AB इज इक्वल टू BC आया, और BC का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखिएगा AB इज इक्वल टू BC अपान √3, तो BC तो हमारा ये रहा 50√3 और बाई 3, ये तो BC रहा, BC हमने लिख लिया, और AB इज इक्वल टू BC अपान √3 होगा, तो अपान में जब √3 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, या डिवाइड बाई करेंगे √3, तो ये हो जाएगा 50√3 और बाई 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, देखिए √3 और √3 तो कैंसिल होगा, 50/3 आंसर आएगा। क्या आएगा, AB इज इक्वल टू, AB का वैल्यू निकल रहा है, AB इक्वल टू आ जाएगा 50/3, अब 50/3 को आप डिवाइड कर सकते हैं 50, तो 3 1 जा 3, AB इज इक्वल टू आ जाएगा 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आता रहेगा, तो आप 7 कर लीजिए, इतना मीटर हो गया। तो AB का वैल्यू जो है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा AB था, AB का हाइट होगा 16.67 मीटर। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इस तरह से ये आप, इसके क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नॉर्मली जो है आराम से रीड करते हैं और फिगर को बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिगर मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन कभी भी हमारे जो है करेक्ट नहीं आ सकते, इसलिए जो है क्वेश्चन जो है को रीड करिए, टाइम दीजिए क्वेश्चन को रीड करने में, और फिगर बनाइए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 पोल, दो हमारे पास पोल है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। हाइट इनका क्या है, इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, आर स्टैंडिंग opposite
each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। रोड क्या है? 80 मीटर वाइड है। which is 80 मीटर wide from a point between them on the road between them on the road from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the poles are of the top of the poles are 60 degree and 30 degree, 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles respectively find the height of the poles and the distance of the point. Find the height of the poles, दोनों पोल्स के हाइट निकालने हैं। हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड डिस्टेंसेज फ्रॉम of the point from the poles, distances of the point from the pole है of the point from the pole। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको जो है इनका फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। एक हम यहां बना रहे हैं, ये देखिए, ये तो पोल हमारा ये है, ये, और दूसरा पोल हमारा सपोज करिए ये रहा, और ये जो हमारा है ये रोड है। क्या है? ये हमारा रोड है। चलिए ये रोड ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा रोड हुआ। अब देखिए क्या कर रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा देखिए यहाँ पर हाइट भी इक्वल है दोनों के। दोनों के हाइट क्या है? चलिए दोनों के हाइट को इक्वल कर लीजिए। यहाँ पे दोनों के हाइट इक्वल है तो इक्वल है। थोड़ा सा और जो है आप फिगर को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे। अब यह सपोज करिए हमारा ए बी है
और CD दो पोल्स हैं, हाइट इनका इक्वल है। हाइट क्या है, दोनों के इक्वल हैं। क्या कह रहा है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड है, रोड के आमने सामने जो है, एक रोड के उस पार एक रोड के इस पार दोनों पोल्स हैं और हाइट दोनों का सेम है। आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच जो है रोड है, सीधे रोड पड़ रहा है, बीच में रोड है, उस पार एक पोल है, इस पार दूसरा पोल है, बीच में हमारा रोड जा रहा। कह रहा रोड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पहला पोल हमारा ए बी है, इसका हो जाएगा 60 डिग्री टॉप का, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ 60 डिग्री, और दूसरे का जो इसी पॉइंट से 30 डिग्री है, यहां पे ये रहा 30 डिग्री। क्लियर। अब आगे क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट का इस पोल से क्या डिस्टेंस है, और इसी पॉइंट का, चलिए पॉइंट ई हो गया हमारा, इस पॉइंट का डी से क्या डिस्टेंस है, और इस पॉइंट ई का जो है बी से क्या डिस्टेंस है। क्योंकि इस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन इसका देख रहे हैं 30 डिग्री है, और पॉइंट ई से ही एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले पोल का 60 डिग्री है। तो हाइट भी निकालना है, तो हाइट दोनों का तो सेम है। अब देखिए यहां पर ट्राइंगल लीजिए आप, और दूसरी चीज एक और है यहां पे, 80 मीटर वाइड, एक और वर्ड दिया हुआ है यहां पे, 80 मीटर वाइड रोड है। रोड क्या है, 80 मीटर है। तो अगर ये पूरा 80 है, BD हमारा क्या है, BD 80 है, तो BE को अगर हम x ले लेते हैं, x मीटर, तो ED हमारा हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। क्लियर। अब आप देखिए यहां पे लिखिए, सपोज AB एंड CD are two poles of equal height, तो अब यहां पे फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABE, सबसे पहले आप AB पर आइए, किसी पर भी जा सकते हैं, पहले ABE, tan लीजिए, tan 60 डिग्री, AB में आप लीजिए tan, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, मीन्स AB बाई बेस क्या है, BE है, तो AB बाई BE क्या हो जाएगा, ये AB बाई BE। अब ये हुआ tan 60 मीन्स √3 इज इक्वल टू AB तो AB ही है। चलिए हाइट को हम सपोज करिए h ले लेते हैं, क्या है हाइट इसका, दोनों का हाइट एक ही है h है, तो AB के जब हम क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे, और BE हमारा x है, तो यहां पर हो जाएगा √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू h आ गया हमारा। ठीक है। अब आइए अगले ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल CDE tan 30 लीजिए इसमें, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपान 80 माइनस 6, h अपान 80 माइनस x, क्योंकि h अपान क्या हो जाएगा, ED हमारा 80 माइनस x है। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। तो देखिए यहां पर अगर हम h का वैल्यू निकालना चाहते हैं पहले, तो इसको जो है √3x, x इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू कितना x होगा वो पुट कर देंगे यहां पर। अब देखिए h इज इक्वल टू यहाँ पर √3x है, तो यहाँ पे h के जगह पर हमें फर्स्ट है यहाँ पे, तो h के जगह क्या पुट कर देंगे, √3x यहाँ पर,
तो आप लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू जो भी है। अब यहाँ लिखिए 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स है। एच के जब हम √3x लिख रहे हैं यहाँ पे √3x बाई 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3x मीन्स 3x, और 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स इंटू 1, तो 80 माइनस एक्स ही होगा। ये माइनस एक्स जब इधर आएगा तो 3x और प्लस एक्स हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू देखिए 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/4 और इज इक्वल टू आया हमारा 20 मीटर। तो x का वैल्यू तो आ गया हमारा 20 मीटर। मीन्स BE जो हमारा हुआ ये इतना पार्ट ये हुआ 20 मीटर, और मीन्स ये पार्ट क्या बचेगा हमारा, तब 80 मीटर है तो 60 मीटर बचेगा, है ना। E और D हमारा 60 मीटर होगा, और B और E क्योंकि BE का वैल्यू हमने x लिया था, x का वैल्यू 20 मीटर आ गया, तो BE हमारा 20 मीटर हुआ, जबकि पूरा हमारा BD जो है 80 मीटर वाइड रोड है, गिवन है यहाँ पे, तो ये 60 मीटर हुआ। अब यहाँ पे लिखिए देयरफॉर BE x इज इक्वल टू ये हो गया, और देयरफॉर BE इज इक्वल टू आप लिख लीजिए 20 मीटर एंड ED इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। चलिए 2 पॉइंट आ गए। मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लेंगे पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल, क्योंकि फर्स्ट इसको मान के चलें इसी का एंगल 60 लिए थे, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द फ्रॉम सेकेंड पोल इज इक्वल टू 60 मीटर। अब h हमें निकालना है, तो देखिए यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x है, तो देयरफॉर अब लिख लीजिए h इज इक्वल टू क्या हमारा, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं ऊपर फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू √3x के है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20, है ना, इज इक्वल टू आया 20√3 मीटर। तो हाइट भी दोनों पोल के आ गए 20√3 मीटर। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये समझ में आशा करते हैं आ गया होगा आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। इसके क्वेश्चन ही इसलिए लेंदी है कि लिखने में ही काफी टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन को। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 क्या हो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है ये टीवी टावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर दे रखा है इन्होंने हालांकि। क्वेश्चन नंबर 11 है ये टीवी टावर stands vertically on a bank of a canal. Stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly, from a point on the other bank from a point on other bank directly opposite the tower directly opposite
opposite the tower, the angle of elevation opposite the tower, angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line. From another point, क्वेश्चन को बढ़ा दिया इन्होंने, क्या लिखा? फ्रॉम another point, from another point 20 meter away from the point on the lining, 20 meter away from the point on the line joining this point, on the line joining this point, on the line joining this point of the foot of the tower, foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, is 30 degree. Find the height of the tower and the, क्या निकालना हमें? Find the height of the tower and और कैनाल का जो है वो ब्रेथ निकालना है, कितनी चौड़ी जो है कैनाल है। देखिए क्वेश्चन में फिगर तो बनाया हुआ है, ये फिगर क्या बनाया वो देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ए बी टावर ले लिया। यहाँ पे ये हमारा ए बी जो है, इन्होंने ए बी जो है टावर ले लिया है, ए बी। फिर यहां से इन्होंने कैनाल जो है, कैनाल को यहां से इन्होंने यहां तक लिया है, यहां तक, और यहां से जो है एक फिगर ये रहा, और दूसरा फिगर जब 20 मीटर हम अबे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो 20 मीटर हम इस पॉइंट से जो है आगे निकले इधर, और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो होगा ये। और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या है? 20 मीटर अबे फ्रॉम द इतना दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री। तो ये हमारा हुआ 30 डिग्री, और ये जो गिवन है ये हमारा है 60 डिग्री। ये जो हमारा है ये है 60 डिग्री।
तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, ये निकालना है, ये हमारा जो है, चलिए ए बी, और ये हम पॉइंट सी लेते हैं, इस पॉइंट को हम डी लेते हैं यहाँ पे, तो हमें बी डी निकालना है। बी डी एक्चुअली क्या है, ये ब्रेथ ऑफ द कैनाल है। कैनाल के उस पार हमारा टावर है, जस्ट इस पार दूसरे बैंक पर हम खड़े हैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और 20 मीटर जब पीछे जाते हैं, अभी फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर इसी लाइन में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। तो एक्चुअली बी डी हमारा जो है ब्रेथ ऑफ द कैनाल, तो वाइड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है यहाँ पे, और हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर जो है, ये तो हमने ले लिया, इसको जो है हम ले रहे हैं यहाँ पे x मीटर, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और हाइट को ले रहे हैं ए बी को हम h मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, सपोज हाइट ऑफ टावर, टावर का जो हाइट होगा वो होगा h मीटर। ठीक है, अब यहां पर जो है अकॉर्डिंग टू फिगर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि फिगर ये दे रखे हैं, तो यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू फिगर। अब देखिए इन ट्रायंगल, पहले दो ट्रायंगल बन रहे हैं राइट में, आप इन ट्रायंगल ए बी सी लीजिए पहले। ठीक है, या आप ए बी डी भी ले सकते हैं। चलिए आप ए बी डी लीजिए पहले। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, जब हम ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी होगा, और ए बी हमने जो लिया है ये h मीटर लिया है, और बी डी हम x मीटर लिए हैं, तो ये हो जाएगा h बाई एक्स, और ये हो जाएगा √3। इसे बाई 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल टू हो जाएगा h के। अब दूसरे ट्रायंगल पे पहुंचते हैं, ए बी सी पर। किस पे पहुंचते हैं, ए बी सी पर। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में tan 30 डिग्री यहां लेना है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी, tan 30 मीन्स 1 बाई √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी तो हमारा h है, तो h अपान हो जाएगा बी सी। अब देखिए बी सी क्या, हमारा बी सी है x प्लस 20, पूरा बी सी लेंगे बी सी, ये तो x हुआ बी डी, और सी डी हमारा 20 है, तो x प्लस 20, यहाँ हो जाएगा x प्लस 20। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है, दोनों निकालने हैं, x का भी वैल्यू निकालना है, h का भी वैल्यू निकालना है। तो चाहे जिसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए अगर हम कन्वर्ट करते हैं h इज इक्वल टू 3x, ये फर्स्ट है यहाँ पे, और ये हमारा सेकेंड हुआ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, h के जब हम क्या रख देंगे, h के जब यहाँ पे √3x रख देंगे, ये आ जाएगा 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3x अपान x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, देखिए √3 इंटू √3 3x हो जाएगा ये, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 20 का 1 में करेंगे तो ये हो गया x प्लस 20। तो 3x, x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हमारा जब माइनस x होगा 3x माइनस x तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू होगा 20 बाई 2, और ये आएगा 10 मीटर। तो चलिए वाइड्थ ऑफ द कैनाल तो आ गया हमारा 10 मीटर, यानी बी डी हमारा जो हुआ वो 10 मीटर हुआ। अब रही बात हाइट की, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू √3x है, तो h इज इक्वल टू √3x, तो
तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और एक्स क्या हमारा, एक्स है हमारा 10 मीटर, तो इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 10√3 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से वैल्यू जो है हम यहाँ पे इसका निकाल लेंगे। देख लीजिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमारे कल से समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, बाद में वीडियो को जो है वो करके आप देख लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of a cable tower, of a top of the top of a cable, क्या दिया है, टॉप ऑफ the top of a cable tower, is 60 degree and the angle of depression is 60 degree and angle of depression and angle of of its foot is 45 degree. Its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हमें height of the tower निकालना है। Determine the height of the tower। तो इस केस में देखिए क्या कर रहा, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो चलिए यहां पर हम जो है 7 मीटर हाई बिल्डिंग यहां बना रहे हैं। ये रहा 7 मीटर। सपोज करिए ए बी हमारा जो है ये बिल्डिंग्स हुआ। तो कह रहा है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। यहां से केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया। इट मीन्स टावर जो है इस बिल्डिंग से क्या है, यहां पर ये रहा हमारा और ये रहा अर्थ और ये रहा हमारा टावर। ये क्या हमारा टावर है, ये क्या हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग हमारा है। यहां से इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है
कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके पैरेलल जो है, सपोज करिए ए बी ए हो गया और सी डी हमारा टावर हो गया। अब सी डी के पैरेलल हम यहाँ ये लाइन ड्रा कर लेते हैं ये, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये कह रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज, और इसी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स हम यहां से देख रहे हैं इसे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये है 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट निकालना है। तो एक्चुअली देखिए ये जो हमारा है ए बी डी सी, ए हमारा हो गया ई, तो देखिए ए ई पैरेलल हॉरिजॉन्टल यानी इसके बी डी के, तो जब पैरेलल हुआ और ये हो गया ए डी जो है ट्रांसवर्सल, तो ये जो 45 डिग्री है ये भी हमारा एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आगे देखिए, यहां पे जो ए बी है और डी दोनों का लेंथ इक्वल होगा, डीई भी हमारा 7 मीटर ही होगा। ठीक है, एडी क्योंकि बीडी के पैरेलल ए हम ड्रा किए हैं तो ये 7 है, तो भी हमारा डीई भी 7 होगा। अब बचा सिर्फ हमारा पार्ट ईसी, तो ईसी को हम एच मीटर ले लेते हैं। अब जब हाइट निकालेंगे टावर का तो इस एच का वैल्यू निकाल करके फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे तो सी डी जो है टावर का हाइट आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल सी ए सी ई या ए ई सी। ठीक है, यहाँ पे बाकी लिख लीजिएगा, लिखिए यहाँ पे फ्रॉम फिगर, बाकी आप लिख ही सकते हैं, ये टावर है बिल्डिंग है, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ए ई सी यानी इन राइट ट्राइंगल, आप राइट ट्राइंगल अगर लिखते जाते तो और अच्छी बात है, इन राइट एंगल या इन राइट ट्राइंगल ए ई सी राइट एंगल, सही मेथड तो यही है लिखने का जो इस बार क्वेश्चन में लिख रहे हैं, राइट एंगल एट ई पर राइट एंगल है ये, tan 60 डिग्री आप लेंगे। क्या लेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप tan 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी EC बाई AE क्या होगा? EC बाई AE, और कुछ वैल्यू नहीं दिया यहाँ पे। तो EC देखिए, EC को हमने H मीटर लिया है तो tan 60 का वैल्यू होगा √3 इज इक्वल टू H बाई AE। क्लियर हो गया? और AE इज इक्वल टू हमारा BD भी है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब लेंगे AE इंटू या AE को अगर चाहें आप तो X भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप A ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो AE का √3 में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 AE इज इक्वल टू हो जाएगा H के, या इसे हम लिख सकते हैं R, √3 AE के जगह पर हम BD भी लिख सकते हैं क्योंकि A इज इक्वल टू BD है, तो √3 BD इज इक्वल टू H के, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंस AE इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसमें आइए इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल BDE, ठीक है, सॉरी ABD, क्या है? ABD राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B। अब यहां भी लीजिए, देखिए tan 45 डिग्री, यहां पर लेंगे आप tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD, AB बाई
BD। अब tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। और AB बाई BD, देखिए AB हमारा 7 है, AB क्या है 7 मीटर है, और बाई BD, यहाँ पर BD इंटू 1, तो BD इज इक्वल टू आया 7 मीटर। क्लियर। अब यहाँ देखिए H इज इक्वल टू √3 BD इज इक्वल टू H है, ठीक है। अब इस BD के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो H इज इक्वल टू √3 BD, BD मीन 7 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट BD इज इक्वल टू 7 मीटर है, तो √3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 7 इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा H के, यानी H इज इक्वल टू हमारा आया 7√3 मीटर। तो इस तरह से हमारा टावर का हाइट आया 7√3 मीटर। इस तरह से इसका एक ही आंसर निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर आपका निकल गया, क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अब ये सारी 7 तो आ गया, ये देखिए H का वैल्यू 7 आया है। अभी देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पे, H का वैल्यू 7 आया, हमें बिल्डिंग का हाइट चाहिए, तो उसमें 7 और ऐड करने पड़ेंगे। देखिए तो CE का वैल्यू आया है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अभी देखिए छूट रहा था हाइट ऑफ, ठीक है, बिल्डिंग हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3, यानी CE प्लस DE, क्या लिखेंगे, CE प्लस DE होगा। अब देखिए CE जो हमारा H रहा, ते आया जो है हमारा 7√3 और प्लस 7, तो 7 आप कॉमन लेंगे, ते आएगा √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73 और प्लस 1 तो हो जाएगा 2.73, 7 इंटू 2.73। अब 2.73 में हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 1 2 आया, 7 7 जा 49 और ये 51 हुआ, 5 7 2 जा 14 और 5 19, 19.11 मीटर जो है हमारा, तो आ गया हमारा 19.11 मीटर जो है, ये आया जो है हाइट ऑफ द टावर, क्या आया 19.11 मीटर। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा इसे क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका अगले वीडियो में सॉल्व होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप लोगों को तत्काल जो है मिल जाए। धन्यवाद।